हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम इन ETL पॉडकास्ट। जी हाँ दोस्तों, ये वो पॉडकास्ट की सीरीज़ है जिसमें हम आपसे दिल की बातें करते हैं, कनेक्ट होते हैं दिल से। तो आज के दिन को कनेक्ट करते हुए आपके साथ कि 25 जून 2022 आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज लेके आया है ये ETL पॉडकास्ट, आइए उसे दिल से सुनते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सच्चा सच्चा सौदा क्या है और किसके साथ करना चाहिए ये सौदा। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ बिजनेस की। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस वो बिजनेस नहीं जो हमें दिखता है, ये वो बिजनेस है जो हर एक बच्चा, बूढ़ा, हम उम्र सबके साथ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमने बिजनेस का नाम लिया है तो ओहो ये सीरीज तो बिजनेसमैन लोगों के लिए है। नहीं, ये सीरीज हम सब के लिए है क्योंकि ये बिजनेस हम सबको करना है, ये सौदा हम सबको करना है। और कौन सा सौदा है, किसके साथ करना है, आइए इसे सुनते हैं अपने ETL पॉडकास्ट सीरीज में। तो दोस्तों, हमें सौदा जो करना है वो करना है कोई विशेष व्यक्ति के साथ, है ना। क्योंकि सौदा तब अच्छा लगता है जब हमें लगे कि हाँ, इस सौदे की हमें अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो जरा सोचिए कि कौन है ऐसा जिसके साथ आप सौदा करके आपको लगता है हाँ भाई हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट है। तो वो जो है वो तो एक ऑलमाइटी ही हो सकता है। वो एक ऐसी सुप्रीम एनर्जी हो सकती है जो हमारे सारे के सारी सौदा को परफेक्ट या बियॉन्ड हमारी एक्सपेक्टेशन के दे दे। तो ये सौदा हम करेंगे, बिल्कुल आपने सही सुना, ये सौदा हम करेंगे परमात्मा के साथ, रब के साथ, खुदा के साथ। अब करें तो करें क्यों ये सौदा। बात तो ये आती है कि आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, देन व्हाई डू आई वांट दिस। सुनिए दोस्तों, ये सौदा हमें करना है अपने आप के साथ और परमात्मा के साथ। और सौदा में करना क्या है, सौदा में आपने ना बहुत कमाल की बात करनी है, क्योंकि ये जो सौदागर है ना परमात्मा, यही बस एक है जो आपकी सारी दुख तकलीफों को लेने के लिए तैयार होता है। लेने का मतलब ये नहीं कि वो आता है और कहता है दो दो दो, जी नहीं। ये लेता है आपके सुनाने से। जब जब हम उस परमात्मा को सच्चे दिल से अपनी सारी बात सुना देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लो फील करते हैं, you don't want to share with anyone, you just want to be alone. Yes my dear friends, this is the time when you give to yourself and you named it as मी टाइम। तो ये जो हमारा मी टाइम होता है ना, एक्चुअल में इसमें जो हिडन आंसर है वो ये है, उस मी में भी वो यू कनेक्टेड होता है और वो है सुप्रीम एनर्जी। तो जब वो सुप्रीम एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है, वी फील लाइट एंड वी डोंट वांट टू कनेक्ट विद द एंटायर वर्ल्ड। तो अब करना क्या है सौदा में, तो आपने उस सौदागर के साथ अपना सच्चा सच्चा सौदा करना है। आपने उससे हर एक बात को बताना है, आपकी छोटी से छोटी बात। आज मुझे गुस्सा आ गया, आज मुझे इस बात पे उस व्यक्ति ने परेशान किया, या फिर आज मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। लाइक दिस यू हैव टू कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन शेयरिंग। और आप देखोगे कमाल की बात ये होगी कि आपके इस सौदा में आपने वो सुना है ना कहावत और कहानी जो थी हमारी सुदामा की, उसके मुआफिक आपको फल मिलेगा। जैसे सुदामा गया था चुपचाप कृष्ण के पास और वो कहता था मैं कुछ नहीं लाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वो कहता है मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी चावल है। और उस एक मुट्ठी चावल से आपको पता ही है कहानी में क्या होता है कि कृष्ण उसे सब कुछ दे देते हैं। इसी तरह से हम ये सोचें कि हमारे पास क्या है, हम कौन सा सौदा कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, आपको जो सौदा करना है वो सच्चा सच्चा सौदा करना है, और वो है आपका दिल से सौदा। तो दिल से उस सुप्रीम एनर्जी को, परमात्मा को, रब को, खुदा को, जिस भी नाम से आप उसे जानते हैं, उसे दिल से अपनी सारी बातें कह दीजिए। छोटी छोटी बातें आप याद जानते हैं, जैसे आप बालक थे, एक छोटे से नन्हे मुन्ने बालक, जब आप अपने पेरेंट्स की गोदी में थे तो क्या करते थे, कुछ कहते थे क्या, नहीं। और पता भी नहीं होता था कि हमारी इच्छाएं या ज़रूरतें कैसी पूरी हो जाएंगी, और वो सब हो जाती थी। इसी तरह से परमात्मा की गोद को महसूस कीजिए कि मैं तो तेरा भाई अभी भी छोटा बच्चा हूँ, चाहे जिस भी उम्र में आप हैं, रहेंगे तो उसके बच्चे ही। मैं तेरा छोटा बच्चा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ, आगे तू देख ले। लाइक दिस, yes my dear friends, the way you will communicate with true from your heart, you will see the change in yourself. आपको खुद ही लगेगा हाँ यार कोई सुन रहा है, कुछ कुछ महसूस होने लगेगा दोस्तों। और ये मेरा कहना नहीं है, या आप किसी से भी पूछ लीजिए जो शेयरिंग करते हैं, उन सब का कहना ये है कि जब हम उसके साथ शेयर करते हैं तो हमें एक अंदर से शांति महसूस होती है, एक आनंद महसूस होता है, एक सुकून महसूस होता है। और तो और कई लोगों की ये भी कहना है दोस्तों
क्योंकि इस सीरीज़ को बनाने से पहले हमने बहुत लोगों का ऑब्जर्वर होकर उनसे ये सब काम करवाया और देखा, तो उनका ये भी महसूस हुआ कि उन्होंने देखा कि जैसे उनके पास नॉलेज के ना सारे के सारे अस्त्र शस्त्र आ गए हैं। यस, आपने सही सुना, अस्त्र शस्त्र जो देवी देवताओं के पास होते हैं, वो हमारे पास कैसे आए? नॉलेज, मतलब नॉलेज आ जाती है व्हेन यू आर अलोन एंड यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ एंड यू आर सरेंडरिंग इट टू गॉड, सो यू विल सी दैट यू विल एक्सपीरियंस दैट यू विल बिकम लाइक अ अननोन वॉरियर। एक अपने अंदर ही आप एक वॉरियर की तरह खड़े होते हो, एक वो वॉरियर जो अपने आप से लड़ता है, और उसके जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसके जो वेपन्स होते हैं, वो होते हैं वो नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ की? कि वो मेरे साथ है ना ऑलमाइटी, मैंने उसको सरेंडर कर दिया है, आई एम नाउ रिलैक्स, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट। नॉलेज इस चीज़ की कि यार मुझे ना गुस्से पे अपने काबू करना है। येस, दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू डू। नॉलेज किस बात की? मुझे मोह में नहीं फंसना। मेरे को अटैचमेंट्स जो है ना, मुझे पता है मुझे फिर बाद में तंग करती हैं, या मुझे किसी के ऊपर अहंकार जब आ जाता है ना, ईगो जब मैं आ जाता हूँ, तो वो भी मुझे परेशान करती है। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो हम ये जो वॉरियर हैं वो युद्ध कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। जी हाँ दोस्तों, आप युद्ध कर रहे हो अननोन वॉरियर बनकर, गुप्त रूप से इन सभी अपने कमी कमज़ोरियों से। और इसमें जो मदद करता है वो वही सुप्रीम करता है। क्योंकि जब आप किसी और से पूछते हो, यार मैंने कल गुस्सा कर लिया, तो वो कहता है अरे छोड़ ना, मैं भी करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुस्सा करना चाहिए। मगर जो सुप्रीम है, जो एनर्जी हमें एक्चुअली, जिसकी हम क्रिएटेड एनर्जी हैं, वो कभी नहीं कहता। क्योंकि ये जो गुस्सा है, अहंकार है, या फिर अटैचमेंट है, या किसी के प्रति लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाती है, या कोई भी तरह का हमारी नेगेटिव जो इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी की सारी जो एनर्जीज़ है ना, वो हमें डिप्लीट करती हैं, वो हमें कभी भी हाईलाइट नहीं करती, हमें कभी भी अपग्रेड नहीं करती। आपने देखा होगा। तो हमें करना क्या है? हमने बहुत बहुत होशियार बनना है, क्योंकि ये भी जो अस्त्र शस्त्र है नॉलेज का, होशियारी का, वो भी वही देता है। हमें इस हुनर को अपने जगाना है, होशियार होके, अलर्ट वॉरियर होके देखना है कि कब हम क्रोध में आ जाते हैं, तो आई हैव टू रिड्यूस दिस क्वालिटी ऑफ माइंड, दिस इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। और आपको इसमें जो हेल्प करेगा वो है डिटैचमेंट, कि चीज़ करी, ख़त्म, उसका रिजल्ट आया नहीं आया, ख़त्म, मैंने उससे बात कह दी, ख़त्म। डोंट कीप इट इन योर माइंड, दिस इज़ द स्टार्टिंग एंड द बिगनिंग स्टेप। सो आपने इस तरह से सौदा करना है, अपनी छोटी छोटी बातों को उससे शेयर करना है। कहीं पे गलत भी हो तो भी बताना है, कहीं पे अच्छा काम किया तो भी बताना है। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों कि इस सौदा में आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस सौदा में आपको एक अलग सी खुशी, शांति, सुकून मिलेगा, और सच्चाई के साथ करेंगे ना, तो वो तुरंत ही महसूस होगा। तो कीजिए आज हमारी इन बातों को अपने मन में अच्छे रूप से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं आपसे अपने ETL पॉडकास्ट में कुछ नया लेके। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।